ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण। चारों विपश्चितों का शत्रुओं के साथ युद्ध। भागती हुई शत्रु सेना का पीछा करते हुए उनका समुद्र तट तक जाना। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, तदनंतर नगर के समीप पहुंचे हुए शत्रुओं के साथ चारों दिशाओं में बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया। चारों विपश्चित चारों ओर शत्रुओं से लोहा लेने के लिए चतुरंगिणी सेना के साथ सम्रांगण में जा पहुंचे। उन्होंने शत्रुओं की सेना को समुद्र के समान उमड़ती देख उसे पी जाने का विचार किया और सब ओर वायवास्त्र का संधान कर दिया। उसके साथ ही पर्जन्यास्त्र को भी छोड़ा। फिर तो उनके भीषण धनुषों से बाण आदि अस्त्रों की नदियां बहने लगी, साथ ही तलवार आदि की वर्षा होने लगी। उस महान युद्ध में शत्रुओं की सेना का घोर संहार हुआ। समस्त सैनिक जो मरने से बच गए थे इधर उधर भागने लगे। वे चारों विपश्चित इस तरह भागते हुए शत्रुओं की सेना का पीछा करते बहुत दूर चले गए। संपूर्ण शक्तियों से परिपूर्ण एकमात्र चेतन परमेश्वर से प्रेरित हो समान अभिप्राय वाले उन चारों वीरों ने संपूर्ण दिशाओं में विजय प्राप्त कर ली। जैसे नदियों के प्रवाह समुद्र तक जाते हैं, वैसे ही उन्होंने समुद्र के किनारे तक शत्रुओं का पीछा किया। दूर तक बिना विश्राम किए चलते रहने से विपश्चित के सैनिकों के जीवन निर्वाह और युद्ध आदि के सारे साधन प्रतिदिन छोटी छोटी नदियों के जल की भांति क्षीण होते गए। उनके शत्रुओं का भी यही हाल हुआ। प्रतिदिन दौड़ते हुए उनकी ओर शत्रुओं की सारी सेनाएं मोक्षों के पुण्य और पाप की भांति निरंतर नष्ट होने लगी। जब सारे सैनिक नष्ट हो गए तब उनके वे दिव्यास्त्र सफल होकर आकाश में ही शांत हो गए। जैसे जलाने योग्य ईंधन आदि का अभाव हो जाने पर आग की ज्वालाएं स्वयं ही बुझ जाती हैं। म्यानों, तरकसों तथा रथ, घोड़े, हाथी और वृक्ष समुदाय आदि स्थानों में पड़े हुए अस्त्र शस्त्र सायंकाल घोंसलों में छिपकर नींद लेने वाले पक्षियों के समान निश्चेष्ट हो गए। उस समय शून्यता रूपी जल से भरा हुआ निर्मल आकाश बढ़े हुए विस्तृत एक अर्णव के समान जान पड़ता। उसके अस्त्र शस्त्र रूपी जल जंतु मानो शांत होकर कीचड़ में विलीन हो गए थे। बाण रूपी जल कणों की वर्षा के कारण फैला हुआ कोहरा वहां से हट गया था। चक्र रूपी सैकड़ों आवर्तक नहीं उठते, वहां निर्मल सौम्यता विराज रही थी। बादलों के वेग पूर्वक वर्षा करने से उत्तुंग तरंगों की भांति ऊंची ऊंची जलधाराएं शांत हो चुकी थी। नक्षत्र रूपी रत्न राशि अंदर छिप गई थी और सूर्य रूपी बड़वानल उसके एक देश में विद्यमान था। सूर्य आदि के विस्तृत प्रकाश से युक्त गंभीर एवं प्रभापूर्ण धूल रहित वह स्वच्छ आकाश महात्माओं के रजोगुण रहित आत्म प्रकाश से पूर्ण गंभीर एवं प्रसन्न मन की भांति शोभा पा रहा था। उन चारों विपश्चितों ने चारों समुद्रों को आकाश के छोटे भाइयों के समान देखा।
जो विमल, विस्तृत एवं संपूर्ण दिशाओं को परिपूर्ण करके स्थित थे। ऊंची ऊंची तरंगें जिनमें जल जंतु भी ऊपर को उठ जाते, इस तरह नीचे गिरती रही, मानो आकाश के टुकड़े टुकड़े होकर नीचे गिर रहे हों। अपनी उठती हुई तरंगों द्वारा अगवानी सी करते हुए छार समुद्र के विशाल तट पर जब विपश्चित की सेना पहुंची, तब उन्हें अपने सामने गगनचुंबी पर्वत के शिखर पर भ्रमरों के समान काली वन पंक्ति शोभा पाती दिखाई दी, जो इलायची, लौंग, मौलसिरी, आंवला, तमार, हिंताल और ताड़ के पत्तों के तांडव नृत्य से विभक्त सी जान पड़ती। शेष अगले भाग में। जय सीताराम, जय सीताराम।